नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद से निपटने पर दिल्ली में आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएंगे उपलब्धियां। अपनी यूरोप यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, प्रवासी भारतीयों के साथ किया संवाद। $700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड के साए में लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप पर दायर किया मुकदमा। और देश भर के उत्तर पश्चिमी भागों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी भागों में ऑरेंज अलर्ट। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। एनएसजी को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एनएसजी के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार ने किस तरह से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए तमाम योजनाएं लागू की और कैसे सरकार ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, इस तरह की हर उपलब्धियों को बताने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आज भी एनडीए सरकार में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहेगा। इन सभी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार का सफर देश को तरक्की की राह पर तेजी से आगे ले गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लक्समबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी मौजूद रहे।
इसके साथ ही विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी उन्हें अवगत कराया। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निःशुल्क साझा किया गया है। इसी तरह का अभ्यास 2009, 2014, 2019 और 2024 में किया गया था और ऐसी मतदाता सूचियों की प्रतियां कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की उम्मीद है, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति पर रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दिनों की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिन के समय तेज धूप और गर्म हवा का असर स्वास्थ्य पर बुरा डाल सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 11 जून से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और तापमान में मामूली गिरावट के साथ 43 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि उमस बढ़ने से गर्मी की तीव्रता कम नहीं होगी। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून के दौरान कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 15 जून के दौरान कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे, कर्नाटक, लक्षद्वीप में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की या मध्यम वर्षा और 13 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 5 दिन यानी 15 जून तक मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पूर्व और मध्य भारत में अगले 7 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अमेरिकी सेना स्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि उन्हें ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैर कानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि ट्रंप ने स्थिति को भड़काया,
और गैरकानूनी ढंग से नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में तैनात किया। हमने उन पर मुकदमा दायर किया है। ये कदम शुक्रवार से शुरू हुए ट्रंप की आप्रवासन नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चौथे दिन उठाया गया, जो अमेरिकी आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की छापों के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दी। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वो टॉम होमन होते तो न्यूसॉम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसॉम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी। लॉस एंजलिस में ICA के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।